आज की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण जी का वाद विवाद चल रहा है और परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी पर लक्ष्मण जी को इशारे से रोकते हैं। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान बाबा की जय, श्री सरस्वती माता की जय। बिसहि लखनऊ बोले मृदुबानी, आहो मुनि सो महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन भूकि लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ को मताबई तई को नाई, जे तरजनी देखी मरी जा आही, देखी कुठारू सौरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़ की बिटबटिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबके आगे एक ही उंगली को वो देखते ही मर जाती है। कठोरा और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भ्रागुसुत समोझि जने उबिलो की, जो कछौ कहू सय सुर की, सुर मही सुर हरिजन उरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुरा आई। रघुवंशी समझकर और यज्ञो पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हुआरे, मारत हूँ पाप यह तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इन्हें हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों और व्रज के समान है। धनुष बाण और कठोर और तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विलो की अनुचित कहो छौ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु सभिमनि, बोले गिरास गंभीर, सियावर राम रे प्रभु राम, हे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन्हें धनुष बाण और कठोरा को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उससे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगुवंश परशुराम क्रोध के सारे हाथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मांदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल आलाकु, भानु बांस राकेश कलम अंकु,
निपटन रह कुस अबधु असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घात बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हो ही छन माही, कहु पुकारी घोरी मोरी आही। तुम हट कहु चहु आया, कही प्रताप बोलो रोषु हम आरा। अभी क्षण भर में यह काल ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध ताकर इसे मना कर दो। लखन कहो मरनी सयुसु तुम्हारा, हाँ तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी कर बार अनेक भांति बहुबनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश, आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार और बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न तपुनि कछुक आहू, जनिक रोकिद सहु दुख सहू। वीर व्रती तुम धरि अच्छो भा, गारी देत न पावहु सो बा। इतने भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत असहिए। आप वीरता व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जान वही आपू। विद्यमान न पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सियावर मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु का युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम को कालऊ हाक जनौलावा, बार बार मोहि लागी बोला आवा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को उठाकर सुधाकर हाथ में ले लिया। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालको बध जो होगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण निहार भाचा साचा। और बोले, अब लोग न मुझे दोष ना दे। बुरा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपूरा आधु, बाल दोष गुण गनई न साधु।
विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, पालकों को के दोष और गुणों को साधु को नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखा धार और कठोर और मैं दरिया रहित न और क्रोधी, यह गुर और द्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ू बेनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। आते ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरनी होते उषम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो ओ हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम है, नहीं तो इसे इस कठोर कठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से हो जाता। आधी सुनो कह हृदय हसी, मुन्हि हरिये सोच, असमय खाड़गना युगम, आजहु ना भूज अबूझ सिया राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वथा विजय होने के कारण श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोभी मही केवल औलाद की बनी है। खाड़ खड़ा खड़ग है, उखर की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही जल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनको प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। हे उलखन मुनि से लू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरनी बहनी के, गुरु रेनु रहा सोचू बड़ी जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील तो कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु ऋण रहा, जिसका जी में ये बड़ा सोच लगा है। सो जानो हमारे ही माथे काड़ा, दीन चली गए ब्याज बड़वा आड़ा। अब आनिए विवाह बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी तो बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधा हारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, रे प्रविचारि बचउ न पदो ओहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजा और के शत्रु, मैं ब्राह्मणों को समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। सिलेना कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धर है के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति नहीं लखनऊ नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले,
हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार कर उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। खन उतर आहुति सरे भृगुवर कोप कुसानु, बरत देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भान अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।